जय हिंद दोस्तों, जय जी एग्जाम में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट, जो एमपी पुलिस की होने वाला एग्जाम है उसमें सारे क्वेश्चन इसी साइंस में से क्वेश्चन फंसेंगे। आपके 15 दिसंबर तक एग्जाम होना, जिसके आगे एग्जाम में आप पूरी वीडियो ध्यान से देखना। हम आपके लिए 5000 क्वेश्चन की यानी 5000 पूरे क्वेश्चन लाए हैं। इसकी एक सीरीज चला रहे हैं। अभी तक आपकी 800 क्वेश्चन हो गए, अब 800 से आगे वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। डेली अपन 100 क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो पढ़िए, स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन। बस आप एक बार वीडियो को लाइक कर देना और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। आप पूरी वीडियो ध्यान से देखना और अच्छे से क्वेश्चन सुनते चले जाना। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी आपके सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। भारत में जिप्सम का प्रमुख उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान व तमिलनाडु में सबसे ज्यादा जिप्सम होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है, भारत में बॉक्साइट का मुख्य उत्पादन किस राज्य में है? तो उड़ीसा और झारखंड में, यानी बॉक्साइट उड़ीसा और झारखंड में होता है और जिप्सम राजस्थान और तमिलनाडु में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सीसा और जस्ता यानी लेड और जिंक के भंडार सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, भारत में मैग्नीशियम का प्रमुख उत्पादन किस राज्यों में है? तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, इल्मेनाइट किस राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है? तो केरल में पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में थोरियम का प्रमुख क्षेत्र कहाँ पर है? तो केरल व तमिलनाडु में थोरियम सबसे ज्यादा पाया जाता है। पढ़ते चलिए और अपनी वीडियो को लाइक करते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिए। नेक्स्ट है, भारत में डोलोमाइट किस राज्य में अधिक मिलता है? तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में डोलोमाइट मिलता है। नेक्स्ट है, भारत में किस खनिज का भंडारण प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो बॉक्साइट, मैग्नीशियम, टाइटेनिक्स और कोयला का, यानी भारत में खनिज है बॉक्साइट सबसे ज्यादा है, मैग्नीशियम है, टाइटेनियम और कोयला सबसे ज्यादा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, भारत में कोयला किस चट्टान प्रणाली से प्राप्त होता है? तो गोंडवाना प्रणाली से भारत में कोयला प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, चूना पत्थर और डोलोमाइट किस चट्टान प्रणाली से प्राप्त होती हैं? तो विंध्य प्रणाली से प्राप्त होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ते चलिए, याद करते चलिए, आगे आपको साइंस के और क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट है, भारत के प्रमुख 3 तेल क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो असम है, मेघालय और खंबात की खाड़ी, यानी असम, मेघालय, खंबात की खाड़ी में तेल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र कहाँ पर है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी बॉम्बे से 176 किलोमीटर दूर अरब सागर में बॉम्बे हाई तेल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका सौरमंडल से। सौरमंडल में सब में क्या शामिल होता है? तो सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं, क्षुद्र ग्रह सभी और सौरमंडल में शामिल होते हैं। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन आपका, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, यह सिद्धांत किसने दिया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कोपरनिकस, यानी ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, यह कोपरनिकस ने बताया था। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी और सूर्य के ताप का कितना भाग प्राप्त होता है? यानी 2 अरब भाग, यानी पृथ्वी सूर्य के ताप का 2 अरब वाला हिस्सा प्राप्त ही कर पाता है। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? तो कोरोना। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हर एग्जाम में पूछता है कि सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य के बाहर जो दिखाई देता है उसे क्या कहेंगे? तो उसे कोरोना कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, सूर्य का कोरोना क्या उत्सर्जित करता है? तो वह एक्स-रे किरण उत्सर्जित, यानी सूर्य का कोरोना जो दिखता है वह एक्स-रे किरण उत्सर्जित करता है। सौरमंडल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सेरेस है, यानी सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह सेरेस है। नेक्स्ट है, किस सतह पर प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो दाब कहते हैं। फिजिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट होगा, इंपॉर्टेंट है, याद कीजिए, फिर से बता रहे हैं। किसी सतह पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहेंगे? तो दाब यानी प्रेशर कहेंगे। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में आंसर भी बताते चलना कि सर इसका आंसर हमें पता है और क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, कमेंट जरूर करते चलिए। नेक्स्ट है, दाब का सूत्र क्या है? एग्जाम में जरूर पूछेगा कि दाब का सूत्र बताएं, तो आपको बताएं, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, यानी दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल दाब का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, दाब किस प्रकार की राशि है?
तो यह एक अदिश राशि है। एग्जाम में पूछता सदिश अदिश से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो दाब है एक अदिश राशि है। द्रव में दाब किस पर निर्भर करता है? तो गहराई पर, घनत्व जी पर, यानी P बराबर H×D/G पर निर्भर करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद करते चलिए, सुनते चलिए और देखते चलिए, आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। नेक्स्ट आ गया, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ने पर उनका गलनांक क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी बढ़ जाता है। जैसे मोम और घी का एग्जाम में ऐसी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप वहाँ कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए अच्छे से पढ़िए एक बार और हम समझा रहे हैं। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, यानी गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ जाता है, दाब बढ़ने पर उनका गलनांक क्या होगा? तो गलनांक भी बढ़ जाता है, जैसे कि मोम और घी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है, दाब बढ़ने पर उनका गलनांक क्या होगा? तो उनका भी घट जाएगा, जैसे कि बर्फ, बिस्मत, ढलवा लोहा भी घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सभी द्रवों का क्वथनांक किससे बड़ा होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, दाब बढ़ाने से बढ़ता है। नेक्स्ट है, समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, ये वस्तु की आधी लंबाई यानी आधी होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछता है, ऐसे भी पूछा जैसे अगर आप पूरी अपने शरीर को देखना चाहते हैं तो सामने आईना कितना होना चाहिए? तो आपकी लंबाई का जस्ट आधा होना चाहिए, इससे आपका पूरा शरीर दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, फ्यूज किस प्रकार के पदार्थ से बनता है? तो राइट आंसर है कम गलनांक वाले धातु से, यानी जो फ्यूज होता है घरों में लगाते हैं वह कम गलनांक वाले धातु से बनता है। नेक्स्ट आ गया, विद्युत परिपथ में होने वाले फ्यूज किस कारण पिघल जाते हैं? तो राइट आंसर है अत्यधिक धारा प्रभावित होने पर फ्यूज तार गर्म होकर पिघल जाते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चल रहे हैं, पढ़ते चलिए। हमने पूरे एमपी पुलिस तक के लिए पूरे 5000 प्लस का टारगेट लिया है कि 5000 से ऊपर क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन करवाएंगे। अभी आपकी 800 हो गए, आज 800 से अधिक वीडियो चल रही है। डेली हम आपको 100 क्वेश्चन करवाएंगे। करंट अफेयर की वीडियो भी डालते हैं, जीके के डालते हैं, सारे आप वीडियो देखा करो, आपका एक सिंगल क्वेश्चन नहीं जाएगा बाहर, पूरी इसी में से फंसेंगे। तो पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फ्यूज तार हमेशा कहाँ पर जोड़ा जाता है? तो राइट आंसर है लाइव विद्युत बल्ब में तार में जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अच्छा फ्यूज तार किससे बना होता है? तो टिन से, यानी अच्छा फ्यूज तार बनाना है तो वह टिन से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, इससे पहले आप एक बार वीडियो लाइक कीजिए। क्वेश्चन का लेवल तो आप देख ही रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंट है, तो लाइक जरूर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिए और कमेंट में बताना कैसे क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सस्ता फ्यूज तार किस मिश्र धातु से बनता है? सस्ता वाला बनाना है, अभी आपने महंगा बनाया था, अब सस्ता वाला बनाना है तो तांबा और टिन से बनाएंगे आप। नेक्स्ट आ गया, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति क्या नहीं देख पाता है? तो राइट आंसर दूर की वस्तु नहीं देख पाए, यानी निकट दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु नहीं दिखेगी, निकट की दिखेगी, उल्टा होता है, इसलिए अच्छे से याद करते चलिए। हम आपकी साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी सबके क्वेश्चन लाए हैं, इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। डेली ऐसे सभी मिक्स क्वेश्चन करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, निकट दृष्टि दोष में लेंस की कौन सी विशेषता बढ़ जाती है? तो राइट आंसर है गोलाई बढ़ जाती है, फोकस दूरी घट जाती है तथा क्षमता बढ़ जाती है। ऐसे क्वेश्चन है, अच्छे से याद करते चलिए। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो रेटिना के आगे बनता है, यानी निकट दृष्टि दोष हो गया है तो आपको वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? तो अवतल लेंस से किया जाता है, यानी निकट दृष्टि दोष का निवारण करना है तो आपको याद करना, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस लगता है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट आ गया, आप जरा दृष्टि दोष किस लेंस से ठीक किया जाएगा? तो उभयतल लेंस से ठीक करते हैं, यानी जरा दृष्टि दोष में दोनों लेंस लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, शारीरिक क्रम में संयोजित प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो राइट आंसर है सभी प्रतिरोध के योग के बराबर है। आप अच्छे से याद करते चलिए, एक बार अच्छे से देख लेना, दूसरी बार भी फुल वीडियो देख लेना, आपको 2 बार देख लेंगे ना तो सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, वो एग्जाम इसी में फंस जाएंगे। नेक्स्ट है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो भी पढ़ेंगे आप भी पढ़ेंगे, दोनों का पेपर निकलेगा, गारंटी है, पुलिस आपका जरूर निकलेगा। नेक्स्ट है, समानता क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध किसके बराबर होता है? तो सभी प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के व्युत्क्रम
सूत्रम के बराबर, यानी 1/रेडियंस बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, ऐसी श्रेणी बनेगी। आपको एग्जाम में आएगा तो आप कंफ्यूजन मत होना। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। केमिस्ट्री वाले हैं, ऐसे सूत्र पूछ रहे हैं एग्जाम में। अगर आपने एनालिसिस देखा हुआ, हमने एनालिसिस करवाए हैं, तो उसमें ऐसे सूत्र वाले केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछने लगे हैं। राइट आंसर है NaSCO3 है, यानी बेकिंग सोडा का NaSCO3 होता है। नेक्स्ट है धोबन सोडा यानी वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3.10H2O। इंपॉर्टेंट याद कीजिए, फिर से बता रहे हैं, धोबन सोडा यानी धोबन सोडा, धोने वाला सोडा। तो राइट इसका आंसर याद कीजिए Na2, याद कीजिए Na2CO3.10H2O। हो गया ना याद। ऐसे ही अच्छी एक बार और रिवीजन कर लेना, आप स्वयं पढ़ लेना, आपके सारे होते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। कास्टिक सोडा होता है, उसका रासायनिक सूत्र NaOH, यानी कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, चिली सॉल्टपीटर का रासायनिक नाम बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी सोडियम नाइट्रेट होता है, यानी NaCnO3। याद कीजिए, चिली सॉल्टपीटर का रासायनिक नाम है सोडियम नाइट्रेट कहते हैं, सूत्र होता है NaNO3 है। इंपॉर्टेंट है। अभी MP पुलिस के पेपर आपको पास करना है, आगे MP ग्रुप डी का रेलवे का पेपर है, NTPC का, वो भी आपको देना है, उसमें भी सिलेक्शन लेना है। आप कम से कम 4-5 वैकेंसी में, सारे में आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, और फिर आपको जिसमें ज्वाइन करना हो करना, लेकिन आप पूरी अच्छे से पुलिस का देना, रेलवे का देना, सबके देना। और आपके सारे में हम गारंटी लेते हैं, पुलिस और रेलवे में ग्रुप डी NTPC पुलिस के सारे सिलेक्शन होंगे। SI में भी इसी में से क्वेश्चन फंसेंगे। नेक्स्ट है सुहागा यानी बोरेक्स का रासायनिक सूत्र बताइए। राइट आंसर Na2B4O7, यानी कि 10H2O बोरेक्स है। देख ली कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन हम आपके छोटे मोटे सरल क्वेश्चन नहीं लाए हैं कि आप पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं कि हम देख लीजिए, आप क्वेश्चन का लेवल तो देखिए कि कैसे क्वेश्चन, ऐसे ही तो क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर से याद कीजिए, सुहागा बोरेक्स का रासायनिक सूत्र है, अच्छे से पढ़िए। पहले पढ़िए Na2B4O7, फिर इंटू, फिर 10H2O बोरेक्स होगा। या हो गया ना याद। एक बार और पढ़ लेना। नेक्स्ट है सॉर्बर सोल्ट, सोल्वर सोल्ट का रासायनिक सूत्र बताइए। तो राइट आंसर है Na2SO4.10H2O। फिर से पढ़िए, गोल्बर सोल्ट का Na2SO4.10H2O होता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एंटीपायरेट्स दवाएं का उपयोग किसके लिए करते हैं, यानी एंटीपायरेट्स की दवाएं किसके लिए करते हैं। तो राइट आंसर है शरीर दर्द व बुखार उतारने के लिए करते हैं। नेक्स्ट आ गया, निम्नलिखित में से कौन सी दवा एंटीपायरेट्स होती हैं। तो राइट आंसर है एस्पिरिन, कोसिन तथा फेनिसिटिलिन तथा पायरोमिडिन। इंपॉर्टेंट है, याद कीजिए, ऐसी दवाओं से क्वेश्चन भी पूछने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक दवाएं किससे बनाई जाती हैं। तो सूक्ष्म जीवाणु, मोल्ड्स, कवक आदि से बनाई जाती हैं। एंटीबायोटिक दवाएं सूक्ष्म जीवाणु, मोल्ड्स, कवक आदि से बनाते हैं। नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक का मुख्य कार्य क्या होता है। जीवाणुओं को मारना और उनकी वृद्धि को रोकना है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। और पढ़िए आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ गए हैं, पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किसने बनाई थी। एग्जाम में पूछेगा पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किसने बनाई थी। तो राइट आंसर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में। इंपॉर्टेंट है, खोज के पूछेगा, पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन एलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1929 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एंटीबायोटिक दवा है। तो राइट आंसर है पेनिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, सेफाक्सफ्लोक्सप्रिन है, एस्ट्रोमाइक्लिन है, जेटामाइक्लिन है। इंपॉर्टेंट है, याद कीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन सिंगल बाहर नहीं जाएगा, अगर साइंस के आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एक बाहर नहीं जाएगा, चाहे आप पुलिस का पेपर दे लेना, आगे रेलवे का आना, रेलवे का देना, इसी में से फंसना है। नेक्स्ट है, लेकिन आप बस हमारे लिए लाइक करते चलिए, हमें भी मोटिवेट मिलेगा कि चलो आप हम पढ़ा रहे हैं तो आप हमारे लिए लाइक कर रहे हैं। लाइक जरूर कीजिए हमारे लिए, और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और कमेंट भी करना है, कमेंट में बताना है कि क्वेश्चन कैसे लगे हैं। नेक्स्ट है, अपकेंद्रित यंत्र का उपयोग किसके लिए करते हैं, यानी जो अपकेंद्रीय यंत्र का उपयोग है किसके लिए करेंगे। तो राइट आंसर हल्का व भारी कणों को पृथक करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में अपकेंद्रीय यंत्र का उदाहरण बताइए। तो क्रीम सेफ्टियर है, सेफ्टी फ्यूज ड्रॉयर है तथा सेफ्टी ग्यूगल पंप है। ऐसे अपकेंद्रीय बल के उदाहरण है। अब ऐसे वाले पूछने लगे हैं, पहले पूछते थे वॉशिंग मशीन वाले बताने का, अब ऐसे उदाहरण आ रहे हैं। नेक्स्ट है, बल आघूर्ण किस प्रकार की राशि है।
तो राइट आंसर सदिश राशि यानी वेक्टर है। बल आघूर्ण टॉर्क है, बस सदिश राशि वेक्टर है। नेक्स्ट है बल आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो न्यूटन प्रति मीटर। याद कीजिए बल आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति मीटर है। इंपॉर्टेंट है, पढ़ते चलिए, याद करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु पौधों के अवशेषों को सड़ाने में सहायक होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी अपघटक जीवाणु मृत पदार्थ जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, जूट पटसन और सन को सड़ाने वाले जीवाणु कौन है, यानी जूट पटसन और सन को सड़ाने वाले पदार्थ कौन से जीवाणु हैं, तो राइट आंसर है क्लोस्ट्रोम बटराइस जीवाणु सड़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन, लाइक कीजिए अपनी वीडियो को। नेक्स्ट है लेग्यूमिनिस पौधे की जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है कौन सा होता है, राइट आंसर ऑप्शन बी यानी राइजोबियम लेग्यूमोसिस कहलाती हैं। नेक्स्ट है सिरका विनेगर किस जीवाणु द्वारा बनाया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी एक्टिवेक्टर एंटिटी द्वारा शर्करा घोल से सिरका बनाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आपको क्वेश्चन पढ़कर ही उसका लेवल के अंदाजा हुआ गया कि कितनी लेवल वाले क्वेश्चन है। इसी में से तो क्वेश्चन फंसना है आपको। 15 नंबर की आपकी साइंस आनी है और 150 दिन तक आपकी अभी मतलब 15 दिसंबर तक पेपर चलना है और 5000 से प्लस हम आपको क्वेश्चन करवा देंगे। तो साइंस इसी में से फंसेगी, बस आप पढ़ते चलिए और अपना एग्जाम अच्छे से देकर आना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, जीवाणु किस प्रकार की कोशिका रखती हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन डी यानी प्रोकैरियोटिक क्लोरोफिल विहीन सरल कोशिका वाली होती हैं। इसमें बायोलॉजी की आपने फिजिक्स पढ़ ली, केमिस्ट्री पढ़ ली, बायोलॉजी भी पढ़ी जाएंगे। जीवाणु की खोज किसने की थी, तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी एंटोनी बेन लोविस्कियन ने 1683 में खोज की थी। यानी जीवाणु की खोज किसने की थी, एंटोनी बेन लेवनहॉक ने की थी, 1683 में खोजा गया था। इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद करते चलिए, हम आपको याद करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी याद कीजिए, 1829 में जीवाणु को बैक्टीरिया नाम किसने दिया था, तो राइट आंसर है एरेनबर्ग द्वारा नाम दिया, यानी 1829 में जीवाणु को बैक्टीरिया नाम एरेनबर्ग द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी एंटोनी बेन लेवनहॉक को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, जीवाणु किस प्रकार की जीव होती हैं, तो राइट आंसर एक कोश के जीव, यानी जीवाणु एक कोश के जीव होती है, सिंगल सेल होते हैं। आप हमें कमेंट करके बताइए क्वेश्चन कैसे लगे। अगर और कुछ टॉपिक के क्वेश्चन चाहिए, जीके के चाहिए, साइंस की कोई अलग से टॉपिक चाहिए, तो वो भी हमें कमेंट बताइए, सर इस टॉपिक के क्वेश्चन दे दीजिए। नेक्स्ट है जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी काइटिन मोटी से बनी होती हैं। जीवाणु की कोशिका भित्ति काइटिन से बनती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, जीवाणु किस प्रकार के पोषण वाली होती हैं, तो परजीवी या मृतजीवी वाली होती हैं। नेक्स्ट है हृदय का मुख्य कार्य क्या है, शरीर में रुधिर पंप करना हृदय का मुख्य यानी हृदय का शरीर में खून को बहाना यानी पंप करना है। नेक्स्ट हृदय का एक और क्वेश्चन है, हृदय की संकुचन अवस्था को क्या कहती हैं, तो सिस्टोल कहती है, जिसमें निलय सिकुड़ते और रक्त पंप होता है। एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि हृदय सिकुड़ रहा है तो उसे क्या कहेंगे, तो सिस्टोल कहती है, जिससे निलय सिकुड़ता है और रक्त पंप करता है। नेक्स्ट हृदय की शिथिलन अवस्था को क्या कहेंगे, तो राइट आंसर है डिएस्टोल अनुशिथिल कहती है, जिसमें निलय फैलता है और रक्त प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हृदय के संकुचन और स्थिलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, हृदय की धड़कन कहते हैं। नेक्स्ट है स्वस्थ मनुष्य का हृदय औसतन 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हृदय का धड़कन में लगभग कितना रक्त पंप होता है, यानी हृदय के धड़कन में लगभग कितना पंप होगा, 70 मिलीलीटर होता है, जैसे स्ट्रोक आयतन कहते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास को कुल कितने महाकल्पों में बांटा गया है, तो 4 महाकल्पों में विभाजित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़िए। नेक्स्ट है प्रो कैम्ब्रिज महाकाव्य की अवधि क्या मानी जाती है, तो पृथ्वी के जन्म से 50 करोड़ वर्ष माने जाते। देख लीजिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट है पैलियोजोनाइक महाकाव्य की अवधि क्या है, तो 57 करोड़ वर्ष से 22 करोड़ वर्ष है। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ते चलिए, कहीं नहीं मिलेंगे आपको ऐसे क्वेश्चन, ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे, इसलिए हम सारे बुक पढ़ के उसमें से क्वेश्चन निकाल के ला रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो। नेक्स्ट है मोजोजोइक महाकाव्य की अवधि क्या है,
तो 22.5 करोड़ वर्ष से 6 करोड़ वर्ष है। नेक्स्ट है सोनोजाइक महाकाव्य की अवधि कितनी मानी गई है? तो 7 करोड़ वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूरे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए हम आपको ये वाले क्वेश्चन बता रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नेक्स्ट है यकृत कोशिका अतिरिक्त ग्लूकोज को किस रूप में संग्रहित करता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है। नेक्स्ट है यकृत किस रक्त रोधी पदार्थ का स्त्राव करता है? तो हिप्रीन का स्त्राव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट है, पढ़ते चलिए सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट है यकृत कौन सी महत्वपूर्ण रक्त प्रोटीन बनाता है? तो थ्रोम्बिन, फाइब्रोजन आदि बनाते हैं। यानी यकृत होता है वो महत्वपूर्ण रक्त प्रोटीन कौन सा इंपॉर्टेंट प्रोटीन बनाता है? तो थ्राइम्बिन, फाइब्रोजन आदि बनाती हैं। नेक्स्ट है यकृत लीवर किस विटामिन का संश्लेषण करता है? तो विटामिन ए का संश्लेषण करता है तथा ACD का संचरण करता है। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करते चलिए। एक बार और देख लेना, आप पूरी वीडियो पूरी याद हो जाएगी। नेक्स्ट है आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल को पायरुविक अम्ल प्लस अमोनिया में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डीअमीनेशन कहलाती है। नेक्स्ट है पित्त रस का मुख्य कार्य क्या है? यानी पित्त रस है उसका मुख्य कार्य क्या है? तो राइट आंसर है भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को नष्ट करना पित्त रस का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, जिब्रेलिन की खोज किसने की है? जिब्रेलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? तो कुरोसोवा ने की थी। नेक्स्ट है जिब्रेलिन किस प्रकार के रासायन होते हैं? तो राइट आंसर है और दुर्बल, यानी जिब्रेलिन दुर्बल अम्ल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, जिब्रेलिन पौधों के किस भाग में होता है? तो तने के शीर्ष, नई पत्तियों व बीज में। जिब्रेलिन पौधे किस भाग में है? तने के शीर्ष, नई पत्तियों वाले बीज में। नेक्स्ट है जिब्रेलिन पौधों में क्या बढ़ती है? लंबाई में वृद्धि। जिब्रेलिन पौधे में क्या बढ़ता है? लंबाई में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, जिब्रेलिन का कौन सा कार्य है? बीजों की प्रस्तुति तोड़कर अंकुरण को प्रेरित करना है। नेक्स्ट है हाइड्रा किस संघ का जीव है? तो सेलिट्रा नाइट्रेडिया है। यानी हाइड्रा किस संघ का है? तो सेलिट्रा नाइट्रेडिया। इंपॉर्टेंट है, वैसे भी जो क्वेश्चन पूछेगा हाइड्रो वाला इंपॉर्टेंट है, याद करते चलिए। नेक्स्ट है सेलेंट्रेटा समूह के किस समूह का 2 रूप में? इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के पढ़िए। राइट आंसर पॉलीबा और मेडुला। यानी सिलेंट्रेटा समूह किस 2 समरूपों में पाया जाता है? तो पॉलिप और मेडुला में पाया जाता है। नेक्स्ट है सिलेंट्रेटा में जनक कैसा होता है? यानी पॉलिप में अलैंगिक, मेडुसा में अलैंगिक। यानी सिलेंट्रेटा में जनक यानी पॉलिप में अलैंगिक और मेडुसा में लैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। सिलिकॉन चिप्स किस पदार्थ से बनाते हैं? तो गैलियम ऑक्साइड। यानी सिलिकॉन चिप्स बनाना है तो गैलियम ऑर्सेनाइड से बनाएंगे। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड सर्किट IC चिप किसकी परत होती है? तो सिलिकॉन की परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो JS किल्बी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी में, कंप्यूटर में शब्द यानी वर्ड की लंबाई किस में मापी जाती है? तो बिट में। यानी कंप्यूटर में शब्द यानी वर्ड है उसकी लंबाई किस में मापती है? तो बिट में मापते हैं। 1 बिट बराबर कितना होता है, ऐसे नापेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है जावा भाषा किसने बनाई थी? तो सन माइक्रो सिस्टम ने बनाई थी। इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए, आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन 1-2 आ रहे हैं इसलिए पढ़ लिए, आप याद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एड्स में शरीर की कौन सी क्षमता कम हो जाती है? एड्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद कीजिए। एड्स में रोग से लड़ने की प्रतिक्रिया चमत हो जाती है। यानी एड्स होता है सीधे WBC पे अटैक करता है और WBC को कमजोर कर देता है, जिससे आपको रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है और आपको जो भी बीमारी होती है वो होती चली जाती है और सही नहीं होती है। नेक्स्ट है एड्स किस वायरस से होता है? तो राइट आंसर HIV-3 यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस थर्ड से होता है। इंपॉर्टेंट, एड्स का नाम याद कर लीजिए, पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, एड्स का प्रसार किससे होता है? तो रक्त आदान व यौन संबंध से संदूषित सीरन से। यानी आपको एड्स फैल रहा है या तो आपने जिससे एड्स से उससे यौन संबंध बनाए या फिर संदूषित सीरन यानी आप कोई सुई लगाई है एड्स वाली या इससे ही फैलता है। नेक्स्ट है HIV शरीर में किस कोशिका पर आक्रमण करता है? देख लीजिए आ गया ना, WBC की T कोशिका पर। यानी HIV वायरस होता है वो WBC की T कोशिका पर सीधा परिवार करता है और आप कमजोर कर देता है। तो आज की हमारे
टॉप इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन हो गए हैं और पूरी आपको 5000 प्लस क्वेश्चन पढ़ना है। यानी आज आपकी पूरी 900 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। बस आप एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, आपसे बता रहे हैं लाइक कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और छोटा सा एक अच्छा सा कमेंट भी कीजिए क्वेश्चन कैसे लगे हैं। बस आप लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करंट अफेयर वाली वीडियो जरूर देखना। तो दोस्तों बाय, जय हिंद।